आज हम फिर एक बार बात करेंगे राष्ट्रीय नवल टाइम्स के चैनल पर श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और राष्ट्रीय नवल टाइम्स दैनिक समाचार पत्र के विधिक, लीगल सभी प्रकार के सलाहकार हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के भी संरक्षक और सलाहकार हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, और हाई कोर्ट के माने जाने वकील हैं और वो संविधान विशेषज्ञ भी हैं और कई विषयों पर हम जब कभी उलझते हैं तो उनसे चर्चा करते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार। आज एक ऐसी सर घटना न्याय प्रणाली में हुई जिससे कि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया, और जैसे कि न्याय व्यवस्था भी इतनी सुरक्षित नहीं रही और न्यायालय के अंदर किस तरीके से आरोपी अपराधी आते हैं और लोग हमला कर करके और लोगों को मार रहे हैं। कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो गई हैं। आज की जो लखनऊ की घटना हुई है ताजी, जिसने पूरी कानून को पूरी तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया है, जबकि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और किस तरीके से इनका एक कानून है, किस तरीके से लोग आए और वकील की वेशभूषा में आए। इसका मतलब जज और वकील और न्यायालय कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो सर मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी बड़े वकील हैं और काफ़ी विशेषज्ञ हैं, जनता जानना चाहती है, काफ़ी दिनों से आपको नहीं देखा है, तो इसलिए ज़रूर आप बताएं। देखिए, ऐसा है, न्यायालय की सुरक्षा के संबंध में बता दें। न्यायालय की जो कार्य प्रणाली है उसमें अधिवक्ता आते हैं, कर्मचारी आते हैं, वादकारी आते हैं, अभियुक्त आते हैं, कॉन्स्टेबल्स आते हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं, मुंशी आते हैं, जो जिनके बिना कार्रवाई चल ही नहीं सकती। इसके अलावा अन्य भी लोग जो है, किसी चालान छुड़ाना है, किसी का क्या नाम छोटे मोटे सर्टिफिकेट बनवाने हैं, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इन सब संबंधों से ये शपथ पत्र है, बैनामे हैं, इन सब के लिए अधिवक्ताओं से जो जनता है संपर्क करती है। अब जनता आती है तो जनता आने के लिए अब मान लीजिए जैसे बहुत से अधिवक्ता हैं, अब अधिवक्ताओं की पहचान नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति काला कोट और क्या नाम सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद पैंट पहन कर आ सकता है, हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। ये पुलिस प्रणाली, पुलिस की भी, प्रशासन की बीच में कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है। कारण ये है कि जिस तरीके से लोग आते हैं, कभी कभी हम ही लोग आते हैं और पुलिस प्रशासन जैसे जांच करता है, भैया वकील साहब जरा अपना बस्ता दिखा दो, तो हम भी लोग उनसे नाराज़ हो जाते हैं, कभी कभी जल्दी से नाराज़ हो जाते हैं, कभी कभी अन्य कारणों से नाराज़ हो जाते हैं। तो बेचारे वो हमारे सम्मान में हमको कुछ नहीं कहते हैं, जाने देते उनकी भी कुछ त्रुटि नहीं है। यहाँ पर जो घटना घटी है, ये एक जो देखा जाए तो मतलब न्यायपालिका के लिए खतरे वाली बात नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि ये आकस्मिक घटना घटी है और जिसको किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये है कि उसको कुछ दुरुस्त किया जा सकता है। जैसे अब सुरक्षा प्रणाली के लिए आप अधिवक्ताओं को कार्ड बना दीजिए, अधिवक्ता कार्ड पहन के जाएं और ऐसे गेट्स बना दीजिए जिसमें खाली जो कार्ड वाले हों वही जा सकें, दूसरे कोई अंदर न जा सकें। इस तरीके से होता था, लेकिन वहाँ पे समस्या पैदा होगी। हाई कोर्ट है नहीं, ये सिविल कोर्ट है। यहाँ अभियुक्त को व्यक्तिगत आना है, वादकारी को व्यक्तिगत आना है, प्रतिवादी को व्यक्तिगत आना है, शपथ पत्र वाले व्यक्तिगत आना है, नोटरी कराने वाले व्यक्तिगत आना है। तो अब इसको कैसे कि कहा जा सकता है साहब हर क्या नाम व्यक्ति की जाँच करके ही भेजा जाएगा अंदर? होती है जाँच, सारी जाँच होती है, सारी सुविधाएँ हैं, लेकिन फिर भी एक दुर्घटना घटनी थी, वो घटना घट गई। लेकिन हाँ, ये बात सही, अब इसको देखते हुए वो अधिवक्ता भी खतरे में है, वादकारी भी खतरे में है और हमारी न्यायालय की सुरक्षा को भी खतरा है और संदिग्ध हो गई न्याय की सुरक्षा के लिए, और प्रशासन भी कमजोर दिखने लगा। तो इसको देखते हुए कुछ ऐसी नीतियां प्रशासन बनाए जिससे बाहरी व्यक्ति अंदर न जा पाए। अभी पत्रकार को भी, जैसे अतीक अशरफ का भी इसी तरीके से कांड हुआ, उनके साथ भी उनकी ऐसी हत्या की गई जैसे कि वो पत्रकार बन करके आए और माइक रख करके कि वो पत्रकार का कार्ड वार्ड जो भी फर्जी उनका सब कुछ था निकला बाद में। लेकिन ये है कि वो कोई जान तो नहीं पाता कि पत्रकार फर्जी है कि असली है। इसी तरीके का अधिवक्ता भी, अगर अधिवक्ता की अगर ड्रेस में रहे तो जैसे आपने बताया, एकदम सही बताया कि जो है कि कोई ये तो नहीं पहचाना, अधिवक्ता देखा कि काला कोट और पूरा ग्राउंड पहने हुए हैं तो उन्हें लगा कि भाई अधिवक्ता है ना, तो आप उसमें पहचान नहीं पाए। लेकिन इसके लिए जो आपने बताया कि एक परिचय पत्र ऐसा होना चाहिए जिससे ही द्वारा उसको वहाँ एंट्री अंदर होनी चाहिए। हाँ, इस तरीके जैसे अभी ये घटना हुई, अभी थोड़े दिन करीब 1.5-2 महीना पहले ऐसी घटना दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुई थी। एक व्यक्ति लिए पिस्तौल लिए एक महिला को काला कोट पहने हुए, वो उसको उस पर बार बार फायर कर रहा, करीब 4-5 फायरें उसने की, जब वो महिला इधर उधर भागती हुई दिखी। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो एक लोगों के दिमाग में खुरापात सोच आ जाती है। हालांकि फिर भी हमारा प्रशासन बहुत चुस्त है, हम प्रशासन को धन्यवाद देंगे। प्रशासन, पुलिस
और न्यायपालिका कर्मचारी बहुत सख्त, ऐसा नहीं है, ढीले नहीं है। ये संजय, ये अभी जो आज का प्रकरण संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा वाला हुआ है, इनका हत्याकांड, इसमें एक अभियुक्त पकड़ा भी गया है, मतलब बताते प्रशासन ने उसको तुरंत धर दबोचा है पास में ही। तो क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि उसको जब वो अंदर घुसा, प्रवेश किया, वो तो भाग्य थी इस समय जो क्या नाम वोकेशन चल रहा था, अधिवक्ता ज़्यादा नहीं थे, वहाँ भीड़ कम थी। उसी जब वो अंदर प्रवेश किया, उसके सामने जो है 4-5 सरकारी अधिवक्ता बैठते हैं, तो जब फायर कर रहा हो सकता है उनकी भी लग सकती थी। तो घटना तो बहुत विकराल घट सकती थी। और उसको पकड़ा वो है वकील ने, पुलिस लोगों वालों ने ही मिलकर उसको पकड़ा है। वहाँ तुरंत ही फायर करने वाले तुरंत ही उन्होंने पकड़ लिया है। एक बच्ची की भी सर गोली लगने की इसमें सूचना है कि वो भी मृतक हो चुकी है। देखिए उसके लिए बहुत दुख है हमें, और हमें क्या सबको दुख होगा उस बच्ची की गोली लगने के लिए। वो बच्ची बेचारी अपने माँ बाप साथ आई थी कचहरी में, कि माँ बाप लेकर के आए थे कि उसको बच्ची को कहाँ हम छोड़ जाए, कचहरी काम लो, बच्ची को साथ लेके जाएं। अब वो बच्ची बेचारी अबोध बच्ची उसके लग गई, इसके लिए बहुत दुखद है। और इसके लिए वो हत्यारा, उसको ऊपर वाला भी नहीं बख्शेगा, कानून साथ साथ में उसके ऊपर वाले को भी नहीं बख्शना चाहिए। नहीं बख्शे, कानून तो बख्शेगा ही नहीं, ऊपर वाला भी उसको नहीं बख्शेगा। आप देख रहे हैं न्याय प्रणाली में भी काफ़ी जो है कि इस तरीके से काफ़ी सुधार की आवश्यकता है कुछ न्याय प्रणाली के अंदर भी। इस पे पर मैं सर जानना चाहूँगा, क्योंकि कि इस तरीके से अगर थोड़ा सा अदालतें अगर सख्त हो जाएंगी, न्यायालय या थोड़ा सा, तो तब तो कुछ न्याय मिलेगा जनता को। हाँ बिल्कुल सही। देखिए बताया आपको, हमारे यहाँ बड़ी समस्याएं, न्यायालय में बड़ी समस्याएं हैं। शासन प्रशासन कोई गौर नहीं करता है। हमारे अंदर तो कर्मचारी हैं, अब एक कर्मचारी पूरे ऑफिस में होता है, वही पेशकारी करता है, वही फाइलें पेश करता है, वही ऑफिस में फाइलें मेंटेन करता है। हम लोग बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्टोनो किसी जज जो पीठासीन अधिकारी के पास नहीं है, जो हर पीठासीन 2-3 पीठासीन अधिकारी पे एक स्टोनो है लिखने वाला। तो कागज भी नहीं है, कलम भी नहीं है, लिखने वाला भी नहीं है, काम करने वाला भी नहीं है, फाइलों का अंबार लगा है। तो ये समस्या तो खैर आई है। जो कार्य प्रणाली की कमी है, जो मतलब कार्य नहीं हो पा रहा, निस्तारण मुद्दों नहीं हो पा रहा, उसके लिए ये भी जिम्मेदार है। साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि न्यायाधीशों की भी बहुत ज़्यादा कमी है। जिस हिसाब से काम है, एक एक कोर्ट में 150-150, 200 फाइलें लगती हैं, और उन फाइलों के साथ में फ्रेश फाइलें हैं, अन्य फाइलें लगती हैं, समझे। उनको सबको देखने सुधारने के लिए बहुत आदमियों की आवश्यकता है। हर ऑफिस में कम से कम 4 से 5 कर्मचारी हो, तब जाकर काम संभल पाएगा। और हर ऑफिस में एक कर्मचारी है, एक कर्मचारी के ऊपर 20,000 फाइलें हैं, तो कैसे दुरुस्त हो पाएगा, कैसे कार्य हो पाएगा? कार्य नहीं हो पा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, बता रहे हैं किस तरीके से न्याय प्रणाली में किस चीज़ की कमियां हैं, क्या दुरुस्त होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति, उसमें एक सरकारी कर्मचारियों की ही कमी है, जब वहां एक व्यक्ति 5-5 लोगों का कार्य कर रहा है, तो किस तरीके से आदमी को कहां तक सांत्वना देगा, कहां तक उसके काम निपटाएगा, कितने घंटे देगा, ये बिल्कुल प्रश्नवाचक चिन्ह है। और वो सरकार को इसके लिए भर्ती करना चाहिए। सरकार इसके सर क्या इसको उपाय करना चाहिए जिससे इसमें सरलता आ सके, सुगम न्याय मिल सके लोगों को। देखिए जो पहले जितने कर्मचारी होते हैं, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद भर्तियां होती नहीं। भर्तियां होने में इतनी पहले ये था कि जिला न्यायाधीश भर्ती जिला न्यायाधीश कर लेता था, अब उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय अपना हस्तक्षेप कर देता है, तो वो भर्तियां की प्रक्रिया ही नहीं पूरी हो पाती है। अब ये समझ लो, एक बाबू जो एक कर्मचारी बेचारा सुबह 9 बजे जाता है, रात को 8 बजे 9 बजे घर जा रहा है। काम ही नहीं कि इतना लिखना होता, इतना सब करना होता। अब अगर एक कागज भी इधर उधर कहीं गायब हो जाए तो इंक्वायरी FIR अलग हो जाती है। तो उनकी बेचारे कर्मचारियों की समझ लो नौकरी करना इस समय दुश्वार है। अब हम लोगों की समस्याएं हैं, जो फाइलें हमको चाहिए फाइलें नहीं मिल पाती हैं, क्यों? कर्मचारी कोई है ही नहीं। जो हम चाहते हैं मुकदमे हमारी सुनवाई हो जाए, वहाँ ले जाए जाते, बेचारे ले तो जाते हैं, लेकिन इतनी भीड़ वहाँ होती है पीठासीन अधिकारियों की कमी की वजह से कि एक पीठासीन अधिकारी 40-50 मुकदमे सुनने चाहिए, 150-200 मुकदमे सुन रहे हैं। कहाँ से आदेश हो पावे, कहाँ से लिखा पावे, कहाँ से क्या कर पावे, तो बड़ी समस्या है। इसके लिए यही है, सरकार को ये चाहिए कि भर्तियों के लिए सरलीकरण के तरीके से इनको भर्तियां करें, और जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और न्यायपालिका का काम भी बढ़ेगा। देखिए न्याय जनता के लिए बहुत आवश्यक है। जनता को आज जो अपराधीकरण ज़्यादा हो रहा है, जैसे कह रहे हैं वो प्रॉपर्टी कब्जा कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, उसके लिए न्याय की जो विलम्ब है ये जिम्मेदार है। भाई अगर किसी भी वाद में कहीं किसी को स्थगन मिल जाए तो उसमें कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी हाथ नहीं डालता, कोई प्रशासन नहीं हाथ डालता, कहता न्यायालय का मैटर न्यायालय से निपटा जाएगा। लेकिन जब वो एक बेचारा सही आदमी न्यायालय में जाता है, उसका काम नहीं होता है, उसको स्थगन नहीं मिलता है,
तो फिर वो दूसरे उपाय ढूंढता है, किसी अधिवक्ता पकड़ता है, किसी बदमाश ढूंढता है, किसी बड़े अधिकारी खोजता है, जिससे हमारा किसी एन कैन प्रकार में मेरा काम हो जाए। या दूसरा पक्ष जब उसको मालूम है कि उसको हाई कोर्ट को अनुतोष नहीं मिलेगा, तो वो अपना दबाव बना के उसके मतलब अपने बल के ताकत के बलबूते उस पर कब्जा करने का, अपराधीकरण के आधार पर उसकी जमीन कब्जा करने का प्रयास करता, उसके हकों को, अधिकारों को कमजोर करने का और उस पर अनैतिक कब्जा अतिक्रमण करने का प्रयास करता है। तो इसके लिए न्याय जो विलम्ब हो रहा है, इसके लिए न्यायपालिका को हम जिम्मेदार तो नहीं कहेंगे, विलम्ब से न्याय जो हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार है। ये जो पुलिस प्रशासन सर कहा गया है, जिसकी जिम्मेदारी काफ़ी अधिक मानी जाती है, आजकल ये भी कुछ इसकी भी बेलगाम हो गई है। लोग कहते हैं, अभी कुछ अधिवक्ताओं ने अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उसमें 3 दरोगाओं के विरुद्ध मतलब उनको थाने पर उनके साथ अभद्रता की गई। उसकी जब शिकायत उन्होंने की, तब जा कर के DCP साहब ने उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, अधिवक्ताओं को साथ नहीं आएगा। तो क्या आखिर आजकल ये लोग ये भी नहीं देखते कोई अधिवक्ता है या पत्रकार है या कोई बड़े सीनियर सिटीजन है, क्या ये न्यायालय को मतलब या जो भी पुलिस है, इनको क्या वो देख करके काम करना चाहिए या इनको तो बिना भेदभाव के काम करना चाहिए? देखिए, हम बताएं, कोई वादकारी है, किसी भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति चाहता है कि थाने पे जब भी पुलिस अधिकारी सामने जाए तो उसके साथ उसका अधिवक्ता हो। अधिवक्ता को इसीलिए ले जाता है कि उसका आत्मबल बढ़ाता है, साथ में वो सोचता है हमारी अधिवक्ता जो विधिवत बात बता लेगा और हमारे ऊपर कोई हो सकता है प्रताड़ना कुछ तरीके मतलब सम्मान बढ़ा रहे, हमको अपमानित न किया जाए। जहाँ तक ये बात है तो प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन इसको अपना अपमान समझता है, अपना सोचता है हमारे अधिकारों को अधिवक्ता अधिग्रहित कर रहा है, उस पर कब्जा कर रहा है, हमारे अधिकारों को वो कर रहा है। उसी भावना से, द्वैत भावना से प्रेरित होकर के पुलिस हो, पुलिस प्रशासन हो या ये प्रशासन जो मतलब कार्यपालिका हो, ये सब अधिवक्ताओं से बहुत एक तरीके से परेशान सोचते हैं कि साहब अधिवक्ता बीच में ना हुए, हम जो चाहे कर लें। और वादी चाहता है, पीड़ित पक्ष चाहता है अधिवक्ता हमारे साथ जाए। तो यह इनको प्रशासन सोचना चाहिए, हम लोग कोई भी अधिवक्ता है, हम लोग इनके अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग पीड़ित साथ जाते हैं कि पीड़ित जिसमें अपने आप को असहज न महसूस करे और सामान्य पूर्वक उसकी बात अधिकारियों तक पहुंच जाए। इसीलिए अधिवक्ता को जो वादकारी है पीड़ित पक्ष न्यायालय में ले जाता है, अन्य जहाँ न्यायिक प्रक्रिया होती वहाँ अधिवक्ता को ले जाता है। तो पुलिस थाने ले जाने में क्या तकलीफ है? और पुलिस थाने क्या वहाँ आप प्रताड़ित कर नहीं सकते, वहाँ आप कुछ कर नहीं सकते। आप अधिवक्ता उसकी बात सुनिए, एप्लीकेशन लीजिए, जो कार्रवाई करना तुरंत लिखित पढ़त करिए, खत्म करिए। लेकिन वो खाली उस अहम पे आ जाते साहब अधिवक्ता वकील क्यों अंदर आया। अरे भाई वकील क्यों अंदर आए? आप या तो इतने सरल सामान्य हो जो मतलब वहाँ जैसे जो है पीड़ित जाए तो उसके तरीके से अच्छे से व्यवहार करो, अच्छे से बात करो, तो अधिवक्ता काहे ले जाएगा? वो अपने व्यवहार में सुधार आप करेंगे नहीं। आप चाहेंगे हम राणा प्रताप भी बने रहें और हम सख्त भी रहें, हम लोगों को प्रताड़ित करके अपना मकसद भी हल करें, वो बात हम नहीं कहना चाहते। जो वो असली चीज़ चाहते हैं उसमें अधिवक्ता बाधक बनता है। इसलिए अधिवक्ता से ये लोग परेशान रहते हैं और अधिवक्ताओं को अपने शासकीय बल पे, अपने बल पे नहीं, न अपने ज्ञान से, अपने जो शासन ने उनको ताकत दी उस ताकत का प्रयोग करके अधिवक्ताओं को दबाने का प्रयास करते हैं, उनको अपमानित करने का प्रयास करते हैं, जबकि अधिवक्ता इनका सब जगह सम्मान करते हैं। आप देख रहे थे राष्ट्रीय डबल टाइम्स के चैनल पर श्री सुरेश चंद्र शुक्ला एडवोकेट बता रहे थे किस तरीके से पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में किस लिए ये वाद छिड़ा रहता है, जबकि अधिवक्ता बंधु उनको मदद करते हैं वादकारी की, और पीड़ित पक्ष जो भी होता है उसकी मदद के लिए, उसके सहयोग के लिए मदद करते हैं। बहुत से ऐसे विषयों पर चर्चा आज हुई सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू सर। वेलकम वेलकम।